हमारे सामने टॉपिक है पीएच स्केल। आज हम डिटेल्स में समझेंगे कि पीएच स्केल क्या है। तो सबसे पहले इसको किसने बनाया था? इसको सोरेनसन ने बनाया था। सोरेनसन एक साइंटिस्ट हैं जो सबसे पहले पीएच स्केल को बनाए थे। और पीएच स्केल इसका नाम क्यों रखा गया है? तो पी से पोटेंशियल, पी से क्या होगा? पोटेंशियल, और एच से क्या होगा? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी जो हाइड्रोजन के स्ट्रेंथ को मापता है, यानी H प्लस आयन के स्ट्रेंथ को जो मापता है उसी स्केल का नाम क्या है? पीएच स्केल है। यानी जो हाइड्रोजन के पोटेंशियल को मापेगा, H प्लस आयन के स्ट्रेंथ को मापेगा, वही स्केल क्या है? पीएच स्केल है। इसे किसने बनाया था? सोरेनसन ने बनाया था। इसे सोरेनसन एक साइंटिस्ट का नाम है, उसी ने इसे डिज़ाइन किया था। अब पीएच स्केल आखिर में है क्या? तो इसमें 0 से लेकर 14 तक वैल्यू होते हैं, यानी 0 से लेकर 14 तक वैल्यू होता है, और बीच में क्या होता है? 7 होता है। अगर 7 से लेस देन 7 होगा तो वह नेचर क्या होगा? यानी जो भी मटेरियल हम लेते हैं और उसका वैल्यू पीएच स्केल पे लेस देन 7 हो जाए तो उस मटेरियल का नेचर क्या होगा? एसिडिक, एसिडिक होगा। फिर से सुनिए, अगर मान लीजिए मेरे पास कुछ मटेरियल है जिसको हम टेस्ट करना चाहते हैं कि एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है, तो अगर पीएच स्केल पे उसको मेजर किया जाए और उसका वैल्यू 0 और 7 के बीच हो तो वह एसिडिक होगा। अगर 7 हो तो, अगर 7 हो तो न्यूट्रल होगा। अगर उसका पीएच वैल्यू 7 होता है तो वह मटेरियल क्या है? न्यूट्रल है। अगर मोर देन 7 हो, मोर देन 7 यानी 7 से ज़्यादा हो, यानी 7 और 14 के बीच में हो, तो वह क्या होगा? बेसिक नेचर का होगा। आपको याद रखना होगा, 7 और 14 के बीच में हो तो वह क्या होगा? बेसिक नेचर का होगा। और सबसे मोर एसिडिक कब होगा, यानी ज़्यादा एसिडिक कब होगा? तो 0 और 1, ये जो दो वैल्यू हैं यह मोर एसिडिक नेचर के होंगे। यानी जब भी किसी मटेरियल का पीएच वैल्यू 0 और 1 होता है या 2 होता है तो यह ज़्यादा एसिडिक होता है। यानी 0 जिसका रहेगा तो वह बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा। और सबसे ज़्यादा बेसिक, यानी सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर का कब होगा? जब उसका वैल्यू 14 के बराबर हो, यानी 13-14 हो तो वह मटेरियल का नेचर जो होगा सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। अब अभी आप देख रहे हैं कि महाकुंभ चल रहा है और उस पर एक विवाद उठा था कि वहाँ का पानी जो है बहुत गंदा हो गया है, यानी पानी का जो नेचर है वह चेंज हो गया है, नॉर्मल वाटर का जो नेचर होता है उससे अलग हो गया है। इस पर एक डॉक्टर सोनकर ने कन्फर्म किया आकर कि ऐसा नहीं है, यह भ्रांतियाँ फैलाई गई है, यह चारों तरफ एक भ्रम फैलाया गया है। उस पानी का जो पीएच वैल्यू है वह 8.4 से लेकर 8.6 तक है, जो कि बेसिक नेचर का है और यह पीने योग्य भी है। इसे आप पी भी सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं यह नॉर्मल वाटर से भी बेहतर है। तो यह भ्रम फैलाया गया था कि महाकुंभ का जो स्नान करने लोग जा रहे हैं, वहाँ पे जो जल लोग यूज कर रहे हैं, जिस पानी में स्नान कर रहे हैं या उसको बोतल में भर के घर लेके आ रहे हैं, वह पानी बिल्कुल गंदा है। ये गलत बात है, यह भ्रम फैलाया गया था, यह आस्था को ठेस पहुँचाया गया था, यह कहीं ना कहीं हिंदू को डिमेरिट किया गया था। हिंदू धर्म में कहीं ना कहीं अपमान की बात है कि गंगा नदी का पानी हमेशा पवित्र रहता है और उसको कहीं ना कहीं गलत बोला गया था, जो कि यह भ्रांतियाँ, यह भ्रम गलत है। उसका पीएच वैल्यू 8.4 से लेकर 8.6 तक है, जो कि पीने योग्य भी है, नॉर्मल वाटर से भी बेहतर है। यह डॉक्टर सोनकर ने कन्फर्म किया है। तो आप भ्रम न फैलाएं, महाकुंभ से जल लेके आएँ और स्नान करें और उसको आप अपने घर पे पूजा पाठ के लिए ज़रूर रखें। एक चीज़ और देख लेते हैं कि न्यूट्रल कब होगा। जब भी न्यूट्रल होगा 7, यानी कि 7 में न्यूट्रल होगा। तो न्यूट्रल मतलब क्या?
न्यूट्रल हम लोग देख लिए थे कि न्यूट्रल होता है 7, अगर पीएच वैल्यू 7 हो जाए तो वह न्यूट्रल होता है। लेकिन न्यूट्रल मतलब होता क्या है? न्यूट्रल मतलब ना ही उसका नेचर एसिडिक होगा, ना ही उसका नेचर बेसिक होगा, और वही सॉल्यूशन या वही जो मटेरियल है वह न्यूट्रल कहा जाता है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।